जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। जब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है, फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी दंग हो जाती है। आज क्राइम की कहानी में मध्य प्रदेश के एक बेहद सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल साल 2019 था और तारीख थी 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या में उम्र कैद की सज़ा मिलने और जेल की ज़िंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हेड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली थी, इसलिए 15 जून को पैरोल से पार बाहर आया। 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होनी थी। इसी वजह से उसे पैरोल में हर हाल को 29 तारीख को पहुंचना था। लेकिन 29 जून की सुबह उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। अब पुलिस ने घर के तलाशी ली। एक सुसाइड नोट मिला जिस पे लिखा था कि पिता की मौत होने से मैं दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इसी वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका था। लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए उसे कोई दूसरा जिम्मेदारी न समझे या उसकी मौत का कोई और जिम्मेदार ना हो। अभी सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल के नए एएसपी अखिल पाटिल के पास नीलबढ़ का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं था, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुड़ जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो की बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर जब उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीर भी देखते हैं। उसमें पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीना वाला हिस्सा है पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा नहीं जले। ये अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर जहां घटनास्थल है वहां पहुंच जाते हैं।
घटनास्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ एक या दो लोग भी देखे गए हैं। अब पुलिस को इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलना पड़ती है और जांच शुरू हो जाती है। अब पुलिस का ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में ये सवाल भी आ रहा था कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा भी कई सारे सवाल थे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस एक टीम गुजरात लेकर पहुंची और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद न पुलिस ने निहाल से कड़ी पूछताछ करी और उसने जो सच्चाई बताई वो जानकर पुलिस बहुत ही शौक रह गई। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उसे संपर्क किया था। फ़ोन पर बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफ़ी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो दुनिया की नज़रों में मर जाएगा और असल में ज़िंदा रहेगा तो वो आसानी से जी सकेगा। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी थी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने अपने घर में रहने वाली एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था। इसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े, इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मार कर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, इसलिए उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने के ठीक एक दिन पहले, यानी कि 28 तारीख की रात को हम दोनों की मुलाकात हुई और 28 जून की शाम को ही हम दोनों घर पर ही फ़ोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू एक बार बताया था और दोनों ही फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू ऐसे मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच न सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लेटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद को ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वह सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह जल जाए। क्योंकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए मृत व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई, जो कि सच निकला, क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल मिली, जिसे उसकी पत्नी यानी कि राजू की पत्नी ने जानकारी में हाँ बताई थी कि हाँ ये राजू की चप्पल है।
अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन अब तक राजेश आंखों के सामने नहीं था और जब तक जांच भी अधूरी थी। अब पुलिस को ये यकीन था कि राजेश आज नहीं तो कल निहाल से संपर्क जरूर करेगा और राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद राजेश ने फ़ोन काट दिया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनाकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवक को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया था। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, आप लोग भी सदर करें, सावधान रहें, किसी से अनजान से बातचीत ना करें, उसके घर ना जाएं। देखा आपने आज की कहानी क्या हुआ, एक शराब के चक्कर में जान चली गई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही नई वीडियोस या क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं। सत श्री अकाल। राधा रानी।